हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कक्षा 11 का गणित अध्याय नंबर 1 समुच्चय का चैप्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैंने इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, कुछ डिफिनीशंस लिखे हैं, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं इसको सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ये आप समझ जाएंगे तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं, कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं, उसको समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर समुच्चय जो चैप्टर का नाम है उसकी परिभाषा मैंने आपके सामने बहुत शॉर्ट भाषा में समझाने की कोशिश किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह लिखा है कि समुच्चय यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें प्राकृतिक संख्या लिखना हुआ तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम सम संख्याओं का समुच्चय लिखते हैं तो क्या होता है? आप जानते हैं, 2 होता, 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, इसी तरह से होता है। इसी प्रकार अगर वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह है तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। बहुत ही शॉर्ट भाषा में आपके सामने मैंने लिखा है, बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया है। डिफिनीशंस को ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया है, बोर्ड पर मैंने पहले लिख दिया है। तो इसमें देखिए कुछ इसके बेसिक पॉइंट हैं। आप देखिए, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B C X Y Z आदि अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। आप ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो समुच्चय का निरूपण करते हैं हम, वो कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप ये समझिएगा बढ़िया तरीके से। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा स्टार डाले हैं मैंने, यहाँ पर लिखा है समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों A B C X Y Z आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं आगे बेहतरीन समझाने वाला हूँ, बेहतरीन कंसेप्ट देने वाला हूँ, आपके दिमाग में डायरेक्ट ही सेट हो जाएगा, आप देखिएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा जो पॉइंट मैंने लिखा है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। काफ़ी बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैंने विधिवत बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है। आप देखिएगा, ये तीसरा पॉइंट है, यदि स्मॉल a समुच्चय A का अवयव है तो इसे यूनानी प्रतीक है, एक सिंबल है जिसका नाम आप जानते होंगे इप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। इप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है और इसे A बिलोंग्स टू कैपिटल A लिखा जाता है। अगर ये इसमें है कैपिटल A में, यानी अगर ये जो है ये एलिमेंट है, अगर ये कैपिटल A में है, मान लो कि मैं एक सेट लिख रहा हूँ, कैपिटल A बराबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ABC ये मैं लिख रहा हूँ, AB यहाँ B ना लिखूँ, यहाँ ACD लिख दूँ मैं। आप देखिएगा, आप देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम ये लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल a है वो इसमें है, देखो A सेट में है, आप देख रहे हैं स्मॉल ये जो है A सेट में है। तो इसे हम यूनानी प्रतीक के द्वारा जब दर्शाएंगे तो A बिलोंग्स टू कैपिटल A लिखा जाता है। और इसी प्रकार आप देख रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल भी आपके सामने लिया है। अगर यहाँ पर है एक अवयव, यहाँ B लिया है मैंने, समुच्चय A का अवयव नहीं है, अगर अवयव नहीं है तो इसे हम B नॉट बिलोंग्स टू A लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सेट मैंने लिया है आपके लिए, एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि यहाँ पर आपका क्या है, B नहीं है, देख रहे हैं आप, A है, C है, D है, लेकिन B नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू A लिखा जाएगा। आप इसको बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखाने की कोशिश किया है, आप ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को चुटकियों में लगा सकते हैं, मेरा वादा है। बच्चों, इसमें समुच्चय का निरूपण किस तरह से किया जाता है? समुच्चय के निरूपण की निम्न 2 विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण रूप। पहली विधि के अंतर्गत क्या आता है? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है
अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। पृथक मतलब अलग किया जाता है। उन सभी अवयवों को मझले कोष्ठक, ये मैंने मझला कोष्ठक बनाया है, के भीतर लिखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर देखिए, आप लेने जा रहा हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे ए है, ए कोई सेट मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखिए, तो इसमें हम लिख रहे हैं, कुछ एलिमेंट लिख रहे हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इतना हम एलिमेंट लिखे हैं। हम 4 एलिमेंट इसमें से लिए हैं। तो देखिए, ये ब्रैकेट आपके सामने दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने ये लिखा है, आप देख रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है। और इनको अलग करने के लिए, यानी पृथक करने के लिए मैंने ये कामा लगाया। आप देखिए, मैंने ये कामा लगाया है इनको पृथक करने के लिए। तो इस तरह से रोस्टर या सारणीबद्ध रूप को लिखते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, मैं उसे आगे बता रहा हूँ इसके बाद। तो बच्चों, मैंने पहला विधि बताया था, ये दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता। इस समुच्चय को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ दिया ए समुच्चय दिया, ये रोस्टर विधि का एक उदाहरण लिया मैंने। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से लिखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, b बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये समुच्चय निर्माण रूप है बच्चों, देखिए आप। और जो यहाँ पर ये साइन लगाया, आप डबल बिंदी देख रहे हैं, ये डबल बिंदी कोलन का चिन्ह है, इसे कोलन कहा जाता है, मैंने लिख दिया है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं ये कौन सा चिन्ह है, तो ये कोलन का चिन्ह है। तो इस प्रकार का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा समुच्चय का, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है जो मैंने बताया है, तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा प्यारे बच्चों। तो आप इसको बहुत विधिवत, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए।